क्यों उदास हैं, क्यों रोने का दिल कर रहा होता है, क्यों चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, उसके पीछे के रीज़न जो है ना वो कुछ इस तरह से होती है कि वो शायद लफ्ज़ों के ज़रिए एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। कुछ लोगों के रवैये ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के आदत ऐसे होती हैं, कुछ लोगों की बातों में, हमदर्दियों में ऐसी टोंट होती हैं, कुछ लोगों की हमदर्दी जो है वो फेक होती है। इन सब चीज़ों को मिल मिला कर कहीं पे हमें इम्पॉर्टेंस जो है वो नहीं दी जा रही होती है, हमें फ़ैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा होता, चाहे वो ये फ़ैसला हो कि आज क्या पकाना है। इन फ़ैसलों से लेकर बड़े फ़ैसले तक हमने क्या करना है, किस तरह से करना है, कहीं ना कहीं हमें दिमागी तौर पर कहीं ना कहीं स्नब किया जा रहा होता है। उसकी वजह से जब हम जहनी दबाव का शिकार होती हैं तो फिर हमें शायद लगता है और हमें समझाया जाता है कि तुम्हारे पास तमाम नेमतें मौजूद हैं, अच्छा खा रही हो, शौहर अच्छा कमाता है, अच्छे घर में रह रही हो, अच्छा पहन ओढ़ रही हो, और क्या चाहिए होता है। तो चाहिए होता है एक मेंटल पीस, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से जानेंगे ज़हनी सेहत किस तरह से मुतासिर करती है हमारी जिस्मानी सेहत को, और ख़वातीन ज़्यादातर ज़हनी दबाव का शिकार क्यों रहती हैं। हम ओवर थिंक करती हैं, सेंसिटिव हैं, इनोसेंट हैं, क्या हैं, ये जानेंगे हम डॉक्टर अली अजमल से, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली प्रोग्राम में आने के लिए। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। अली, आप मुझे बताएंगे ख़वातीन क्यों ज़हनी दबाव का शिकार रहती हैं? हम कहते हैं कि हम अगर अपनी अम्मी से डिस्कस करें, वो कहेंगी ये तो मामूली बात है ना, ये तो हम इधर चीज़ से गुजर के आए हैं, तुम्हारे अब्बू तो ये करते थे, तुम्हें तो फिर ज़रा सा पॉइंट या माइनस अच्छा पॉइंट मिला हुआ है। अगर जिन बच्चियों की शादियां नहीं भी हुई हैं, उनके घर की तरफ से भी एक ऐसी प्रॉब्लम आती है, एक सर्टन एज के बाद, पढ़ाई के हवाले से, करियर के हवाले से 100 चीज़ें आ जाती हैं। क्यों ऐसे है? देखिए, ये बड़ा अच्छी बात आपने की कि आजकल ख़वातीन को जिस हद तक ज़हनी किस्म का दबाव है, उसकी एक बड़ी वजह ज़हनी और जज्बाती तशद्दुद है। जी हाँ, ख़वातीन पे आजकल जितना आपने बता दिया कि अच्छा खा रही हो, पहन रही हो, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी हमारी ख़तून पे जज्बाती किस्म का और ज़हनी किस्म का तशद्दुद किया जाता है, और जिसको हम तशद्दुद समझते नहीं हैं। हम कहते हैं ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है, जो कि एक गलत बात है। अब देखें कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब हर वक्त ना रोने रोने को दिल करता है, ओवर थिंकिंग है, कोई मसला नहीं है, सोचती रहती हूँ, दिल नहीं लगता, रोना आता रहता है, किसी से बात करने को भी कभी कभी दिल नहीं करता, अगर शादीशुदा है तो बच्चों पे गुस्सा करती हूँ, कोई काम करने को दिल नहीं करता, क्या वजह है? अच्छा, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि हो सकता है कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसला हो, कोई बीमारी हो, उसमें भी ऐसे अलामात होती हैं, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई माजी में कुछ ऐसे हालात वाक़यात हो गए होते हैं जो कि माइंड में रहते हैं, उस वजह से भी ऐसे होता है। लेकिन इकरा ज़्यादातर ख़वातीन को जो रोना आता है, दिल नहीं लगता, ओवर थिंकिंग है, हर वक्त उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं, उनको ना कोई ट्रॉमा है, ना कोई दिमागी बीमारी है, बल्कि उनको एक स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, यानी कि उन पे जो जज्बाती किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है। वो जज्बाती किस्म का तशद्दुद क्या है? इस तरह के मामलात हैं माशरे में कि जिसको हम लोग गलत समझते नहीं, और इतने वो गलत मामलात हैं कि जिन्होंने ख़वातीन को ज़हनी मर्ज़ के धाने पे लाके खड़ा कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम शादी से पहले की बात करें, एक लड़की है, अभी शादी नहीं हुई, सबसे पहला जो उसके साथ बड़ा सितम होता है ना, वो ये होता है कि उसकी मर्ज़ी की बग़ैर उसकी शादी कर देते हैं, उसकी पसंद के बग़ैर उसकी शादी कर देते हैं। आप देखिए कि इस चीज़ को हम कितना आम समझते हैं। वो ख़वातीन की कौन सी मर्ज़ी होती है, हम जो डिसाइड करेंगे वो होगा। अब देखें कि ये अक्सर मैगज़ीन्स में हम पढ़ते भी हैं ना कि शादी जब हो रही होती है उसमें हर चीज़ हमारी पसंद की होती है, सिवाय बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें कि आपने उसको अपनी मर्जी के कपड़े ले दिए, अपनी मर्जी के जूते ले दिए, छोटी छोटी और भी चीज़ें पूरी कर दी, लेकिन बड़ी चीज़, एक शख्स के साथ वो शादी करना ही नहीं चाहती, आपने ज़बरदस्ती शादी कर दी। देखें, बात यह है कि अगर किसी खतून की आप ज़बरदस्ती किसी के साथ शादी कर देते हैं तो इससे बड़ा ट्रॉमा और अजियत और कुछ नहीं होती। ये इस्लाम में भी है कि औरतों की मर्जी पूछें। अब देखें ना, फिर घर क्यों बाद में टूटते हैं कि जी ज़बरदस्ती की शादी। और बेसिकली ये बात है कि ये एक, मैं समझता हूँ कि माशरे को इस चीज़ का अदराक करना चाहिए कि शादी जो है वो होती है एक दूसरे को दिल से कबूल करना। इसीलिए तो हम शादी निकाह में कहते हैं ना, कबूल है कबूल है कबूल है। लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती की शादी की है, जज्बाती तौर पर उसको ब्लैकमेल करके, तो फिर उसके मुँह से लफ्ज़ों से कबूल कहने की क्या वैल्यू रह जाती है। तो एक तो सबसे बड़ा ट्रॉमा आजकल और लड़कियों को ये है, जिसको आमतौर पे हम समझते कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी के बाद क्या होता है? देखें, हस्बैंड कमा भी रहा है, जैसे आपने बताया, उसको सारा कुछ कर रहा है, लेकिन क्या है, वो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर रहा।
आप उसको अपनी बीवी को सोने का निवाला खिलाएं, उसको सोने के महल में रखें, लेकिन अगर आप उसकी इज्जत नहीं ना करते तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन उसके अलावा अगर आप उसको जितना भी आप अफोर्ड करते हैं उस तरह से रख रहे हैं, लेकिन आप उसकी इज्जत करते हैं, तो फिर आप देखें कि आप उसके साथ बहुत अच्छा करते हैं। देखिए, औरत जो होती है ना, वो इज्जत की भूखी होती है। बीवी को चाहिए अपने शौहर से इज्जत। अच्छा, अब इसमें ये बात यह है कि कुछ मर्द कहते हैं अच्छा लो जी हम इज्जत करें, क्या करें जी, हाथ बांध के खड़े हो जाएं जी बीवी के सामने। ये डॉक्टर साहब अब क्या कह रहे हैं जी, सर झुका के खड़े हो जाएं जी, क्या करें। देखिए, बात यह है कि बीवी की इज्जत करने का ये मतलब नहीं है कि आप हाथ बांध के खड़े हो जाएं, सर झुका लें, जी जी करना शुरू कर दें। बीवी की इज्जत का ये मतलब होता है कि उसको सुने, उसकी बात को इंपॉर्टेंस दें, वो आपकी पार्टनर है, उसको फैसलों में शामिल करें। लेकिन अक्सर आमतौर पे क्या होता है, ओ चुप करो, तुम्हें क्या पता हो, मैं मर्द हूं, मुझे पता नहीं। अब देखिए, ये इज्जत करना नहीं होता। और यहां पे मैं एक बात आपको बताता चलूं, जो शख्स अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता वो मर्दी नहीं है। उसके अलावा जो शख्स अपने घर वालों से अपनी बीवी की इज्जत नहीं करवा सकता वो भी मर्दी नहीं है। अब देखें कि बाज़ औक़ात एक ये भी ट्रॉमा कि एक तो खुद इज्जत नहीं करते, दूसरा फिर क्या होता है कि आजकल जो सासें हैं ना, इन मैं सबको नहीं कह रहा, बड़े हैं उनका एहतराम करना है, वो आपके माँ बाप की तरह उनका एहतराम करें, इज्जत करें, वो सारी चीज़ें। लेकिन ना इकरा, आजकल कुछ सासों ने एक तरह से कसम खाई है कि बहू को तो उन्होंने टिकने ही नहीं ना देना, वो कैसे मेरे होते हुए मेरी जिंदगी में खुश रह जाए, ये खुश रह के मुझे दिखाए। अब आप देने नहीं, ये ऐसे होता है, ये एक माशरे की रियलिटी है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा ट्रॉमा लड़की के लिए क्या होता है जिसकी वजह से उसको परेशानी होती है, नई अभी शादी होके आई है, सबसे पहले सासें क्या करती हैं, जेवर दे दो जी, जेवर दे दो, जो हमने भी डाला है वो भी, और अपनी माँ बाप का नहीं। ये आज माशरे में हो रहा है ना। अभी आप कोई खुदा का खौफ करें, इस उम्र में जेवर आपने करना क्या है, आपने जेवर खुद पहनना है, शौक ही है बस, आपको उम्र तो नहीं है आपकी जेवर पहनने की, बस शौक ही है आपको जी, पकड़ा दो सारी चीजें, मेरे पास इतना सोना पड़ा है, मुझे रात को बड़ी अच्छी नींद आएगी कि मैंने जी आते ही बहू से जी उसका जेवर ले लिया। अब देखें, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। बिल्कुल, फॉर गॉड सेक इसको अंडरस्टैंड करें कि उसके माँ बाप ने उसको जेवर दिया, आपने भी दिया जो कि उसका हक था। अच्छा, अब उसके बाद मैं कंप्लीट करता चलूं, आप ले लेते हैं उसका जेवर ले लेते हैं, ठीक है। अब कितना बड़ा ट्रॉमा है। अच्छा, इससे पहले मैं इसी बात को कंटिन्यू एक और मैं जुमले में बात करता चलूं। देखें, उसके बाद क्या होता है, शादी हो गई है, अपनी बीवी ने, अपनी औरत ने माँ के घर जाना है, अपने बाप से मिलना है, किसी रिश्तेदारों से मिलना है, वो हस्बैंड से पूछती है, आगे से हस्बैंड क्या कहता है, ओ मामा से पूछ लो, ओ वो पापा से पूछ लो। अच्छा, उन्होंने अगर कहीं बाहर जाना है, कोई भी छोटे छोटे फैसले हैं जी, ओ मामा से पूछ लो, पापा से पूछ लो, ओ भाई खुदा का खौफ करो, उसकी मामा के साथ शादी हुई है और वो मामा की बीवी है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर अली कि बहुत सारी खवातीन, जैसे कि आप इस चीज़ को पॉइंट को लेकर आ रहे हैं ये, अच्छा, मुझे कल किसी ने कहा था कि एक मैंने मदर को देखा था, अपनी बेटी को वो डांट रही थी, और मैंने उससे पूछा कि क्यों डांट रही है, तो उसने कहा कि अगले घर जाएगी, सास भी डांटेगी, उसको बात सुननी होगी, शोहर भी कुछ डांट सकता है, तो मैं अभी से ना उसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये तो हम उनके जहन में या तरबियत गलत तरबियत है ना जी। देखिए ना, यही बात है, मसला ये है कि माशरे में कुछ रस्में गलत चलती आ रही हैं। अभी इतना ज्यादा मैं इसको उसमें रखूंगी इत्मीनान में, तो फिर आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। अब देखिए ना, ये एक गलत चीज है। ये तो ऐसे ही बात है कि कोई शख्स कहे जी कि इसने जी बड़ा होकर जेल में जाना है तो उसको बचपन से मैं जेल में रखूं। देखिए ना, ये तो गलत बात है ना। अब देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी माशरे में रस्म रिवाज चल रहे हैं जो कि मैं समझता हूं कि इस हद तक टॉक्सिक हैं, और ना सिर्फ कि वो इखलाकी तौर पे गलत हैं, ये कानूनी तौर पे और इस्लामी शरई तौर पे भी वो चीजें बहुत गलत हैं। आप देखिए कि कैसे ट्रॉमा जो है वो जनरेशन में पास ऑन किए जाते हैं। आमतौर पे हमारी जो बड़ी कुछ उम्र की औरतें वो बताती होती थी, वो ऐसे ही होता है, तुम्हारे अब्बू तो ना कभी कभी गुस्सा करते थे, एक दफा उन्होंने मेरी हड्डी भी तोड़ दी थी पकड़ के। वो अपने फूफा को देखो, फूफो को मारते थे, उनको इतनी पिटाई करते थे, अपने खालू को देखो, कुछ नहीं बोलते थे, मैं बस कुंडी लगा के अंदर रुक जाती। बिल्कुल। अब आप देखें कि औरत की पिटाई इस हद तक करना, और उसको इतना कि उसको कोई इस तरह से हड्डी वड्डी टूट जाए, ये आप मुझे बताएं कि ये किस इखलाकियात में, किस कानून में, किस मजहब में इसकी इजाजत है। लेकिन हमारा माशरा क्या करता है,
जो हमसे पहले वाली औरतें, वो ऐसे ही होता था, ये कोई अनहोनी बात है। फिर जो लड़की इस बात पे कहती है कि जी खुदारा मैं इंसान हूं, कोई भेड़ बकरी नहीं हूं, ये चीजें गलत हैं, और तुम कोई नहीं आई हो, तुम पढ़ लिख गई हो, तुम्हारा कोई दिमाग खराब हो गया, ये ऐसी चीजें हमें सुनने में माशरे में बहरहाल मिलती हैं। अच्छा डॉक्टर अली, मैं जानना चाहूँगी बहुत सारी खवातीन आज का उन सबको होता है कि कोर्टिसोल लेवल जो है वो हाई हो रहा है, उसकी वजह से मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस, इमोशनल होना, स्ट्रेस में जाना, इसके बारे में अगर थोड़ी सी अवेयरनेस दें। देखिए जी, कोर्टिसोल तो हाई होना ही है, इतना तो आपने बोझ डाला है आज की औरत पे। मैं समझता हूं कि आज के जो माशरे की औरत है ना, वो बहुत ज़्यादा मजलूम है। अब वो कैसे, अब जब कोर्टिसोल की बात की, देखिए कोर्टिसोल होता है एक स्ट्रेस हार्मोन, जब हम परेशानी में होते हैं तो वो जिस्म से निकलता है। अब उसमें देखें कि औरतों का क्या है, अगर तो हाउसवाइफ है, अब उसका कोर्टिसोल लेवल क्यों ज़्यादा होना, क्यों हाई होना? अगर फर्ज करें और हस्बैंड सारा कुछ प्रोवाइड कर भी रहा है, वो उसकी इज्जत नहीं कर रहा, छोटी छोटी बात पे मामा से पूछ लो, पापा से पूछ लो। यहाँ पे तो इकरा हमारे माशरे में ऐसी ऐसी सासें हैं जो कि अपने बेटे और बहू के दरमियान में सोती हैं और इस चीज को बड़ा ग्लैमराइज करती हैं। देखे मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे बगैर तो रहते नहीं है, मैं उनके दरमियान में सोती हूँ। हमें लगता है आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ से। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आप देखें कि ये प्रोफेशनल औरतें जो हैं, अगर आप हाउसवाइफ से प्रोफेशनल औरतों की बात करें, आमतौर पे क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है? अच्छा काम करती हो, ठीक है। अब ये काम करना जो है ना हमारे पे एहसान नहीं कर रही, काम करने के बाद अब तुमने घर आना है, घर पे आके काम करना है, बच्चों की देखभाल भी करनी है, हस्बैंड का भी ख्याल करना है, उसके बाद फिर सास ससुर का ख्याल भी करना है और उनके नखरे भी उठाने हैं। अच्छा, ये सारी चीजें कब करनी है? साथ अब काम भी कर रही हो बाहर जाके। अब आप देखें, कोर्टिसोल लेवल हाई नहीं होना तो और क्या होना है? जरूरत से ज्यादा जब आप इस चीज पे बोझ डालते हैं औरत पे, तो क्या होगा? मसले मसाइल ही होंगे ना। अब आप फिर उसके बाद देखें कि जब फिर वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन तो आना ही है, जब चिड़चिड़ापन आता है तो उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद जी वो थोड़ा सा कुछ कह देती है, अच्छा तमीज नहीं है, माँ ने ये सिखाया है, बाप ने आपको ये सिखाया है, बात कैसे कर रही हो। उसको जब आपने इतना बोझ लाद दिया उस पर, थोड़ा सा उसने अगर कुछ कह लिया तो वो भी इंसान है, कोई बात नहीं। और फिर देखिए मसला ये है, बहरहाल हमारे माशरे का एक अलमिया तो इकरा है कि आज भी हम सिर्फ ना ऊपर ऊपर से कहते हैं, ये मुझसे अगर लोग नाराज ना हो जाए, ऊपर ऊपर से कहते हैं जी औरत के हकूक हैं, हमने औरत को ये हकूक दिए हैं, लेकिन इस माशरे में औरत को कोई हकूक देना ही नहीं चाहता। आप देखें कि आजकल जो खुला डाइवोर्सेज इतनी हो रही हैं, बहरहाल मैं घर टूटने के हक में तो नहीं हूं, नहीं टूटने चाहिए, बच्चों पे असर होता है, लेकिन आप देखें कि मुल्क पाकिस्तान के कानून में खुला की इजाजत है और खुला औरत ले सकती है। कुछ लोगों को इस पे भी एतराज है, वो कहते हैं ये खुला तो है ही गलत जी, ये तो होना ही नहीं चाहिए। वजह ये नहीं है कि उनको कोई मसला ये है कि जी कुछ गलत चीज हो रही है, मसला ये है कि औरतों को हकूक क्यों दे दिए? ये हमारे जो, अगर हमने इनका गला पकड़ा हुआ था, ये खुद कैसे निकल सकती हैं, इनको ये राइट दे कैसे दिया? ये असल में ये चीजें इनको हजम नहीं हो रही। सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसके हवाले से, उसके बाद सब चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। देखें एक वाकया मैं आपको बताता हूं, इस्लामी वाकया। उसमें एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी ने एक कंप्लेन की कि शहद की स्मेल आती है जब आप शहद खाते हैं। आप देखें कि नबी ने कहा अच्छा मेरी बीवी को स्मेल आती है, नबी ने शहद खाना छोड़ दिया। कितनी पसंदीदा, नबी की पसंदीदा चीज़ थी। लेकिन देखें कितने अजीम खावन थे, कितने अजीम हमारे नबी जो हैं वो शौहर थे कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता हूं, मैं शहद खाना ही छोड़ देता हूं अगर आपको ये पसंद नहीं है। आज के हस्बैंड को देख लें, अच्छा वो मुझे तो तुमसे बहुत बेहतर मिलती थी, किया क्या है मेरे लिए। कंटिन्यू रखते हैं डॉक्टर अली, आपके साथ इसी बात को कंटिन्यू रखेंगे। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से, वीमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात करते हैं, लेकिन जो मसले मसाइल हैं वो भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। बात करते हैं डिपेंडेंसी के हवाले से। हम हमेशा से कहते हैं कि हमें डिपेंड नहीं होना किसी पर, इमोशनली नहीं होना, फाइनेंशली नहीं होना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, आप सब कुछ खुद कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ख़वातीन आकर मुझे लगता है डिपेंड होना शुरू हो जाती हैं। वो होती है आपकी हाउस हेल्प के ऊपर। अगर वो एक दिन नहीं आ रही होती हैं तो हमें लगता है कि शायद ये पता नहीं क्या हो जाएगा, आज नहीं आया, और मुझे लगता है कि ये मसला बन जाता है। और अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है, उनकी घंटों कन्वर्सेशन चल रही होती है कि हाउस हेल्प जो है वो मिल नहीं रही है, उसने ये कर दिया है, मैंने उसको ये दिया था, उसने मुझे ऐसे रिएक्ट किया है।
इतने सालों की थी, करके छोड़ गई है, मैं अपने कपड़े भी देती थी। हमारी जो डिपेंडेंसी है इन लोगों पे किस तरह से बनती जा रही है, हम किस तरह से एतबार कर रहे हैं। एक बैलेंस कहते हैं हर चीज़ में, हर रिश्ते में तवाज़ुन जो है हम कहते हैं कायम रखना चाहिए। क्या हम इन लोगों के साथ वो एक तवाज़ुन कायम रख पा रहे हैं, या हमें लगता है कि हमारे घर के फ़र्द हैं लेकिन वो चीज़ों को, इस बात को नहीं समझ रहे होते हैं, वो हमारे घर के फ़र्द हैं, वो किसी और तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि हम थोड़े टाइम के लिए काम करेंगे, काम किया, घर में देखा क्या चल रहा है, 4 पैसे लिए और चले गए। इस चीज़ को, इस शोबे को हम किसी तौर पर बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी, हमारा तवाज़ुन क्या उस तरह से कायम रह पा रहा है, इस हवाले से जानेंगे। डॉक्टर अली अजमल ही हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर अली, आप मुझे बताएं कि आपके पास आती हैं प्रॉब्लम्स ऐसी कि हम घर का काम नहीं कर सकती हैं और हाउस हेल्प नहीं आ रही है, तो मतलब कि दुनिया चल ही नहीं रही है, हस्बैंड के बगैर रह लेंगी, मेड ना आए ना उसके बगैर गुजारा नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसा होता है कि आजकल की जो हमारी ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं, ये जो हमारे घर में काम करने वाली हैं या काम करने वाले हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक वो शौहर ने मुझे बात बताई, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब देखें कि मेरी खातून, मेरी जो वाइफ है वो कहती हैं कि जी आपके बगैर मेरा गुजारा है लेकिन काम वाली के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि इस हद तक हम डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए इंसान की एक फितरत है ना इकरा, जब हमें कोई ऐसी चीज़, हमें एक सपोर्ट मिलती है तो फिर इंसान की फितरत है वो भी बड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो कहते हैं चलो ठीक है, अगर चीज़ें हैं, काम वालियां हैं, तो फिर वो भी काम हम उनसे करवाना शुरू कर देते हैं जो कि हमें खुद करने चाहिए। फॉर इंस्टेंस पहले स्टार्ट की होता है जी कि जी बस इन्होंने जी सफाई करनी है और जी बर्तन धोने हैं, उसके बाद जी कुकिंग मैं खुद करूंगी, ज़्यादातर मामलात में ऐसा होता है, बच्चों को मैं खुद संभालूंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोने के साथ साथ वो खाना भी बनाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है, उनसे फिर बच्चों की भी टेक केयर करवा ली जाती है, उनको कहा जाता है चलो बच्चों के साथ खेल भी लो। कल मैं एक रील देख रही थी, एक घर की जो ऑनर है वो थी साथ, और साथ उनकी हाउस हेल्प थी, तो वो एक रील बना रही थी, फनी रील थी, तो वो कह रही थी कि भाई के आने का टाइम हो गया। वो सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी कि भाई के आने का टाइम हो गया। वो कह रही थी तुम्हारे से मुझे ज्यादा जल्दी नहीं है, तुम्हें ज्यादा जल्दी है इस बात की कि वो इतना ज्यादा कह रही होती है कि भाई को खाना पसंद आया, भाई क्या कह रहे थे इस बारे में, तो वो चीज जो है ना वहां पे जाके डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। नहीं बिल्कुल देखे ना, बिल्कुल इनसिक्योरिटी भी हो जाती है। अच्छा कुछ खवातीन को इनसिक्योरिटीज भी हो जाती हैं, के भी करती हैं शायद। नहीं देखे ना, फर्क तो पड़ता ही है। अगर जैसे अगर आपके फिर वो हस्बैंड भी, अच्छा भाई ऐसी बात है, हस्बैंड भी डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, खाना तुमने नहीं बनाया। एग्जैक्टली, खाना तुमने नहीं बनाया, अच्छा खाना मांगना है तो वो काम वाली को, काम कहना है तो काम वाली को। बाज़ औक़ात खवातीन इनसिक्योर हो जाती हैं, और आजकल तो इकरा ये भी मसले हो रहे हैं कि फिर और भी कुछ मामलात हो जाते हैं जो कि अब लोग समझने वाले समझ ही गए होंगे क्या मामलात होते हैं। वो आमतौर पर खवातीन जो ना हस्बैंड के मोबाइल चेक कर रही होती हैं कि हाँ कोई ऐसा मसला तो नहीं है ऑफिस में, काम की जगह में, लेकिन ये देखा गया कि जो मसले वो मोबाइल में ढूंढ रही होती है ना, वो फिर मसले घर में ही होते हैं। अब मैं इससे खुली बात नहीं कर सकता, समझने वाले समझ ही गए होंगे। तो ये भी एक बहरहाल मसला तो होता है। तो इसमें देखिए फिर ना, अब बात यह है कि जब हम किसी एक इंसान के साथ रहते हैं तो काम के हवाले से तो हम डिपेंड करते हैं, लेकिन ना कहीं हम जज्बाती तौर पे भी डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। खवातीन जो हैं वो काम वालियों पे इस तरह से डिपेंड करती हैं, एक तो काम के हवाले से कि उनको काम नहीं करना पड़ा है कि हेल्प हो गई। अच्छा उसके बाद फिर कोई जब शख्स इतनी देर घर में रहता है तो उसके साथ एक जज्बाती वाबस्तगी भी हो जाती है। मैंने बहुत सारी खवातीन को धाड़े मार मार के रोते देखा है जब उनकी काम वालियां काम छोड़ जाती हैं। उनको इस हद तक बाज़ औक़ात तो डिप्रेशन हो जाता है कि जी काम वालियां छोड़ गई, अब जी हम काम कैसे करेंगे। अभी रिसेंटली ना मेरी एक जानने वाली थी, तो मुझे बता रही थी उनके घर में जो हाउस हेल्प जो काम करती थी वो उनके साथ बहुत ज़्यादा, जैसे आप कह रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो वो निकालने का या उनके जाने का पर्पज़ ये था कि वो जो घर का जितनी भी ग्रोसरी थी ना वो ख़त्म हो जाती थी, और वो खुद ही उस दूध की चाय बनाकर पी रही है बगैर पूछे, ये सब चीज़ें करना। हम उनको इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं कि चाहे वो कुछ भी कर लें, घर में से कुछ भी निकाल कर खाना बनाना शुरू कर दें, ये सब करें, फिर हम उस चीज़ को मैटर नहीं करता हमारे लिए। जी बिल्कुल, देखिए ना, एक ये तो इंसान इतने तो रिश्तेदारों को भी हम फ्री नहीं करते जितना ये लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए बात यह है कि जब एक जगह पे रहते हैं, अब देखिए ना, काम वाली के साथ 24 घंटे का आपका आमना सामना है, और रिश्तेदारों ने तो कभी कभी मिलना है। कुछ ऐसे लोग हैं वो दिन त्यौहार पे मिलते हैं, काम वाली के साथ तो 24 घंटे आपका सामना है।
सुबह उठते आपने सबसे पहले चेहरा उसका देखना है, रात को सोने से पहले आखिरी चेहरा तकरीबन आपने उसका देखना है। तो ये ना एक तरह से जज्बाती किस्म की वाबस्तगी भी हो जाती है। फिर लोगों की कुछ अपनी फितरत भी होती है कि कुछ लोग होते हैं उन्होंने बड़ा फ्री हैंड दे दिया होता है काम वाली को, जरा वो दिल के थोड़े जरा सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अच्छा इसका दूसरा पहलू भी है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर हम इस बारे में बात करें कि ये किस तरह से चीज़ें ख़राब कर रही हैं, अक्सर हम बड़े हमारे बूढ़े देखें, उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ें रखी हुई थी, ये यहाँ तक रहेंगी, यहाँ इतना काम करना है, बर्तन अलहदा किए हुए हैं, सब चीज़ें जो है ना एक प्रॉपर एक पर आया हुआ था। देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं कि देखिए हर घर का ना अपना अपना माहौल होता है। माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अपनी वैल्यूज सिखाएं, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, मजहबी वैल्यूज़ है, समाजी वैल्यूज़ हैं, कुछ भी हमारे जो हम अपने इक़्तिदार सिखाएं। अब जब काम वालियों को आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटरफेयर कर लेते हैं ना, उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो मसला ये होता है कि फिर वो आपके हवाले से आपकी वैल्यूज़ नहीं रहती, वो फिर जो अपनी वैल्यूज़ उनकी होती हैं वो भी बाज़ औक़ात बच्चे उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई काम वाली है और उसका अगर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखती और आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसको अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की इजाज़त दी है, तो देखें कि आपके बच्चे भी सफाई सुथराई से दूर हो जाएंगे। अगर काम वाली, अच्छा बाज़ औक़ात ना अक्सर ऐसे ख़वातीन कहती हैं कि जी मेरे बच्चे के सर में जुएं नहीं थी, ये पड़ी हैं जी काम वाली की वजह से। अब आप देखें ना, तो एक दूसरे के साथ जब इतना इंटरेक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उससे लेंगे। अब ये तो है इसका ज़्यादा डिपेंड करने का नेगेटिव पहलू। अच्छा इसमें एक और नेगेटिव पहलू भी है, कुछ जो ज़्यादा डिपेंड करते हैं, फिर ख़वातीन को आदत पड़ जाती है काम ना करने की। काम वाली है वो कर रही हैं, ख़वातीन बिल्कुल आराम से बैठे। अच्छा हम बहुत सारे लोगों पे जगहों पे कहते हैं कि ख़वातीन को काम जो है अपने हस्बैंड्स का खुद करना चाहिए, खाना बना के देना, ये सब छोटे छोटे जो काम है ना वो खुद करना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें जो हैं हम काम वालियों के हाथ पे छोड़ देते हैं। फिर हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी, बानो कुदसियाँ का मैं एक सुन रही थी कि हमारा जो मेरे हस्बैंड के साथ ना एक ताल्लुक था, जब वो एक पीतल का या समथिंग ऐसे एक स्टील का बॉक्स था जिसमें हम पानी गर्म करके देते थे, तो वो एक मेरा एक ताल्लुक, मेरे राब्ते का एक ज़रिया था। जब गीज़र आ गया वो राब्ता एक मेरा टूट गया कि मैंने उनको पानी गर्म देना छोड़ दिया। इस तरह से बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दी थी जो बहुत खूबसूरत थी। तो आपको लगता है कि सब चीज़ें अगर हम काम वालियों के हवाले कर देते हैं तो हमारा भी एक राब्ता जो है इमोशनल होने का, वो एक जो तासीर होती है मोहब्बत की, वो ख़त्म हो जाती है। जी जाहिर बात है जी। देखें जब खाना जो है वो काम वाली दे रही है आपके हस्बैंड को, चाय जो है वो काम वाली दे रही है, उनके जूते वो पॉलिश कर रही है, उनके कपड़े वो इस्त्री कर रही है, उनसे अच्छा डांट भी वो खा रही है, तो फिर जी बीवी क्या कर रही है? ठीक है ना। तो फिर जज्बाती किस्म की आपसे जज्बाती दूरी और काम वालियों के साथ जज्बाती वाबस्तगी, ये तो फिर एक कॉमन सी बात है ना, एक नेचुरल चीज़ है। अब देखें ना, कॉमन सेंस की बात है ना, अगर सारा कुछ काम वाली कर रही है तो फिर आप किस चीज़ की बीवी हैं? फिर हस्बैंड को आपकी किस हद तक और कितनी ज़रूरत रह गई? और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि देखें आजकल ये बड़ा बहरहाल एक मसला है। मैं समझता हूँ कि माशरे को इसको समझना चाहिए कि आजकल बहुत सारे शौहर जो हैं वो काम वालियों पे जज्बाती तौर पे भी डिपेंड कर रहे हैं। जी हाँ, जज्बाती तौर पे भी। अगर काम वालियों को नहीं ऐसा होता है, काम वालियों अगर आपकी वाइफ उनको थोड़ा सा डांट देती है ना, वो मना कर देते हैं, और भी बड़े वालों से वो जज्बाती तौर पे उन पे जो है वो उनके साथ वाबस्तगी हो जाती है। उसके बाद जाहिर बात है फिर बीवियों को बुरा लगता है, जाहिर बात बुरा लगना भी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले इनको इतना जज्बाती तौर पे वाबस्ता होने क्यों देती हैं? मैं ये नहीं कहता कि काम वालियों को से काम आप उनको घर से निकाल दें, काम वगैरह वो करें, लेकिन साथ साथ आप भी ख्याल करें। सिर्फ आप अपने शौहरों का मोबाइल ही ना चेक किया करें और यही ना पूछा करें कि ऑफिस में क्या हुआ, वो कौन था, ये कौन था, ऐसे कैसे हुआ। आप बल्कि अपने शौहर को अपनी ज़रूरत ख़त्म ना होने दें। देखिए जो रिश्ता होता है ना, ये जज्बाती वाबस्तगी भी होती है और फिर रिश्तों में हम एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि आपने चाहे 4 काम वालियाँ आपने अपने घर में रखी हुई हैं, चाहे 10 रखी हुई हैं, लेकिन अपनी जो ज़रूरत है ना वो अपने हस्बैंड को ख़त्म ना करने दें। वो ज़रूरत जो है आपके हस्बैंड को रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका सारा काम वाली करती हैं तो कोई बात नहीं, चाय बना के आप अपने हस्बैंड को दे दिया करें, और कुछ नहीं तो चाय साथ बैठ के पी लिया करें, ये आपके रिश्ते के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा उसका ना फिर दूसरा एक और भी पहलू है। देखें बहरहाल काम वालियों की जो हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस है, इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आमतौर पर ये चीज़ ना लोगों को समझ नहीं है। देखें बात सुने, अगर काम वालियां एक घर में काम करने वाली
या कोई भी और आप प्रोफेशन ले लें, इवन कि आपको खाकरोब की बात कर लें, या जो ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये कोई इतने अच्छे नहीं हैं, आमतौर पे माशरा करता है ना ऐसे। देखें, ये प्रोफेशन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कोई डॉक्टर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अब आप देखें जी, देखें बात सुने, बात ये कि अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो लोगों का इलाज नहीं होगा, लेकिन अगर ये सफाई करने वाले खाकरोब नहीं ना होंगे तो हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते। इकरा, हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकते अगर ये सफाई करने वाले ना हो। ये सड़कों पे हमारा निकलना बंद हो जाएगा, घरों में हमारा रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखें कि इन लोगों की इतनी अफादियत है, इनके साथ बहरहाल आपको अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी एक माशरे का एक पहलू है कि हम जो है वो लोगों को अपने बराबर नहीं समझते। कुछ लोगों को हम हकारत की नज़र से देखते हैं, जिसमें काम वालियों के हवाले से, और फिर एक ये भी है कि इन पे कभी कभी इन पे पिटाई वगैरह भी जो है वो कर दी जाती है इनकी। तो ये एक नेगेटिव पहलू है। देखिए, हर इंसान की आपकी ज़िंदगी में और इस माशरे में बहुत ज़्यादा अफादियत होती है, उसको कोई भी इंसान ख़त्म नहीं कर सकता उस अफादियत को। देखें ना, इससे बड़ी और क्या बात है कि ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर मेरे कुलीग मुझसे नाराज़ ना हो जाए, जितने डॉक्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही खाकरोब भी इंपॉर्टेंट है। और इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वाकई में आपने ठीक है, हम घर से बाहर ना निकल सकें अगर ये लोग हमारी ज़िंदगियों में मौजूद ना हो, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, हमें सीखना क्या है, तवाज़न रखना। देखिए, अच्छा इकरा, तवाज़न रखना, और फिर ना ज़रा मैं ख़वातीन को चाहिए ज़रा ना अपने शोहरों को काम वालियों से थोड़ा दूर रखा करें। देखें, एक बहरहाल एक फासला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अब बात ये होती है कि जब आप इस तरह से नहीं ना, एक जैसे आपने कहा तवाज़न रखेंगे, फासला नहीं रखेंगे, तो उसके बाद फिर आप पछताएंगी। तो ये बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं कि अपने शौहरों को थोड़ा सा काम वालियों से दूर रखें। अपने अच्छा नौजवान बेटों को भी, अगर आपका बेटा जवान है, बच्चे होते हैं ना टीन एज में, तो उनको अपनी जो टीन एजर जो काम वाली हैं उनसे दूर रखें। और इसके साथ साथ ही इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अपनी जो बेटियां हैं, अगर आप उनको यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रही हैं या घर में अकेली हैं, तो कोशिश ये करें कि ड्राइवर के साथ ना भेजें, साथ खुद भी जाया करें। उसके अलावा अगर कुछ मेल होते हैं ना, वो भी तो काम करने वाले होते हैं, अपने बच्चों को जो मेल आपके काम करने वाले मर्द हजरात हैं उनके साथ घरों में अकेला ना छोड़ा करें। क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जहां पे ये एक हकीकत है कि आजकल बहुत सारे शोहरों का काम वालियों के साथ अफेयर चल रहा है। अब बात यह है कि उसमें बहरहाल इंसान की अपनी शख्सियत का भी अमल दखल होता है, लेकिन हमने हालात ही क्यों ऐसे पैदा करने कि ये इस तरह के मसले हो जाएं। ये एक हकीकत है, इसमें ये लोग इस पर कोई बात नहीं करते। लेकिन बहरहाल जो ख़वातीन हमें सुन रही हैं, या इवन के जो शौहर भी हमें सुन रहे हैं और काम वालियाँ भी जो हमें सुन रही हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से रिलेट कर सकती हैं कि हकीकत क्या है, हो क्या रहा है। लेकिन ये चीज़ माशरे का ये जो पहलू है, हम इतना उजागर नहीं करते। तो आप पहले ऐसा मौका देना ही क्यों किसी को, काम वाली को या अपने शौहर को, कि इस तरह के मामलात हों। इसका फिर दूसरा पहलू ये है कि जैसे मैंने बताया कि ड्राइवर है या कोई मर्द आपका काम वाला है, तो अपने बच्चों को उनके साथ अकेला ना छोड़ें। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। लोग कहते हैं जी देखें जी, हमारी 10 साल पुरानी काम वाली थी, 10 साल से हमारे साथ थी। आप ये बात कह रहे हैं भारती सिंह का, आपको पता होगा, जो इंडियन कॉमेडियन है, मैं उसको कल देख रही थी, उनकी काम वाली चली गई थी, उनकी हाउस हेल्प तो चली गई थी, वो इतना उदास हुई हुई थी कि हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं लोगों पर बन जाती है, हम बहुत सारी चीज़ों में उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये बात हकीकत है। देखें ना, अगर घर में हमने एक बिल्ली पाली हो या कोई हमारा कोई भी पेट हो, उसको कुछ हो जाए, वो अगर उसको कुछ हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, और कोई ना वो बिल्ली बीमारी हो जाए हमारी तो हम परेशान हो जाते हैं कि देखो ये क्या है। तो वो तो फिर एक जीता जागता इंसान है। और फिर देखें ना, उसने आपको, आप सुबह जी सो रही हैं, उसने जी चाय बना दी, नाश्ता बना दिया, कपड़े इस्त्री कर दिए, आप सोई हुई हैं, वो आपके शौहर उनके हाथ का खाना खा के अपने काम को चले गए। उसके बाद आपके शौहर आए, आप फोन पे बात कर रही हैं, काम वाली ने उनको खाना दे दिया, बच्चे आ गए, बच्चों को उसने कपड़े चेंज कर दिए, उनको खाना दे दिया, आप अपनी मदर से बातें करती रही हैं, जो भी आप करती रही। अब आप देखें कि ये काम वाली से बड़ी
बड़ी कौन सी नेमत है औरतों के लिए। अब जब ये जाएंगी तो सिर्फ जज्बाती तौर पे मसले नहीं होंगे, उसके बाद क्या होगा देखिए ना, सुबह उठ के खाना पकाना पड़ गया, नाश्ता कराना पड़ गया, शौहर को बच्चों को रेडी करना पड़ गया, फिर जी शौहर आएगा, बच्चे आएंगे, मैंने जी लंच भी तैयार करना है, घर की सफाई भी करनी है। उसके होते हुए क्या था कि आपको कोई फिक्र ही नहीं थी। तो जब हम इतना किसी पे डिपेंड करेंगे तो फिर जज्बाती तौर पे तो डिपेंडेंसी लाजमी है ना, वो तो इंसान की हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली आपका प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।